नमस्कार। हमारे देश में हर सीजन में किसान करोड़ों रुपए का बीज खरीदते हैं। अगर हम फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के आंकड़ों को देखें तो भारत में जो बीज का व्यवसाय है वो इस समय लगभग 18,000 करोड़ रुपए का है और ये व्यवसाय प्रति साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खेती के व्यवसाय में बीज एक ऐसा कंपोनेंट है कि अगर आप बीज का सही चुनाव करें तो आपकी उत्पादकता 25 से 30% केवल बीज की क्वालिटी को देख के ही बढ़ सकती है और इससे जो बीज के खेती करने का खर्चा है वो कम होता है और इसमें आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। अभी तक हमारे देश में चाहे वो एक्सटेंशन की एजेंसियां हों या जो किसानों के बीच काम करते हैं प्राइवेट कंपनियां हों, वो कभी भी किसी भी बीज की ROI कैलकुलेट नहीं करती हैं कि इस बीज को अगर हम 1 हेक्टेयर में उगाएंगे तो हमारा लागत क्या होगी और इस पर हमें रिटर्न क्या मिलेगा। हमेशा हम बात करते हैं प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी की कि अगर आप ये बीज बोगे तो इतना उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। देखिए, जो उत्पादन आपको मिल रहा है वो आपको बाज़ार में बेचना है, तो आपको ये तय करना है कि वो आपको स्थानीय बाज़ार में बेचना है, तहसील के बाज़ार में बेचना है, ज़िले के बाज़ार में बेचना है या भारतीय बाज़ार में बेचना है, शहर में बेचना है या गांव के बाज़ार में बेचना है, या आपको उस उत्पादक को निर्यात करना है उत्पाद को। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप बीज किस तरह की वैरायटी का सिलेक्ट करें। अभी पिछले कुछ सालों से मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो कंपनियाँ अपनी पर्टिकुलर वैरायटी की बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करती हैं, किसान उन्हीं के बीजों के बारे में जानते हैं और उन्हें ही वो खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे जो बीज उत्पादक कंपनियां हैं वो भी अपना रिटर्न मैक्सिमम करना चाहती हैं। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी के बीज का 100 टन का डिमांड है तो वो मार्केट में केवल 40 टन ही मटेरियल डालती है, ताकि उनकी जो वैरायटी है, उनका जो बीज है वो प्रीमियम प्रोडक्ट के तरह से बिके और किसानों में एक प्रतिस्पर्धा बनी रहे कि वो बीज अभी उपलब्ध नहीं है। इससे उनको वैरायटी का प्रचार करने में मदद मिलती है। तो किसानों को ये समझना चाहिए कि देखिए, बीज बनता कैसे है। बीज की जो रिसर्च होती है वो भारत सरकार की जो ICAR एजेंसी है वो करती है, या कुछ प्राइवेट 80 के आसपास कंपनियां हैं जिनके R&D रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ हैं। बहुत सारे बीज हम रिसर्च वैरायटी के बाहर से भी आयात करते हैं। तो ये जो बीज है इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जीन होता है, उससे ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर से फाउंडेशन सीड बनता है, फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड बनता है और कुछ रिसर्च वैरायटी TL ट्रुथफुली लेबल्ड सीड के तौर पे बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। तो जिन कंपनियों के जो बीज हैं, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं कि वो उनका जो उद्गम है, उनकी जो शुरुआत है, जो जीन न्यूक्लियस है वो एक जैसा ही है, पर उनके ब्रांड नाम अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियां उनको उत्पादित और विपणन बाजार में करती हैं। तो जो कंपनियां बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं और उसी जीन पूल का जो कम पॉपुलर कंपनियां उसी क्वालिटी का बीज बना रही हैं, उनके जो रेट हैं इसमें आप देखेंगे कि लगभग 750-800% का फ़र्क देखने में मिलता है उनके दामों में। तो किसानों को कभी भी ये पता नहीं होता है कि इसका जीन पूल क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, केवल वो ब्रांड नाम जानते हैं, कंपनी का नाम जानते हैं। तो इससे आज मार्केट में किसान को बहुत ज़्यादा पैसा बीज खरीदने पे देना पड़ रहा है और किसान जब भी अपनी लागत बढ़ाता है और उसका ROI उतना नहीं आता है, रिटर्न उतना नहीं आता है, उतना घाटा किसानों को इसमें उठाना पड़ता है। तो किसानों को ये समझने की बात है कि वो किस बीज को खरीदें।
बहुत सबसे महंगे बीज को खरीदें या एक अच्छे क्वालिटी के थोड़े कम सस्ते बीज को खरीदें, ताकि उनका लागत कम हो सके। क्योंकि बीज की मार्केटिंग या पैकिंग से उत्पादकता पे या क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं होता है। जो बीज तैयार हुआ है उससे ही क्वालिटी और उत्पादकता फर्क आती है। कितने दिन में वो क्रॉप आएगी, उनसे कौन सी बीमारियां आएंगी, कौन सी बीमारियां उस पर नहीं आएंगी, तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग या पैकिंग से डिसाइड नहीं होती हैं। ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि वो किस जीन पूल का सीड है। तो किसानों को आगे से जब बीज खरीदना हो तो मेरा उनको सुझाव है कि वो पॉपुलैरिटी पे ना जाएं। महंगा मतलब अच्छा, ये सोच बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि उसको तैयार कैसे किया गया है। अगर उसकी गुणवत्ता ठीक है और उसमें मिलावट नहीं है, उसको सर्टिफाई किया गया है, तो वो वही रिजल्ट देगा जो सबसे महंगा बीज रिजल्ट देता है। पिछले दिनों हम आपको 2 उदाहरण देते हैं कि प्याज के बीज हैं या सरसों के बीज हैं जिनमें भारी प्रतियोगिता होती है, या गेहूं की जो रिसर्च वैरायटियां आती हैं उनके मनमाने दाम किसानों से वसूल किए जाते हैं। तो किसानों को ये देखना चाहिए, क्योंकि जो रेगुलेटर हैं, जो विभाग है या जो सरकार है, उनका ध्यान जितना खाद के ऊपर, खाद के वितरण के ऊपर होता है, उतना बीज की उपलब्धता के ऊपर नहीं होता है। और जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि आज जो कुल बीज उपलब्ध है उसका लगभग 65 से अधिक % बीज प्राइवेट कंपनियों द्वारा ही तैयार किया जाता है, और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं या जो डिपार्टमेंट हैं वो लगभग केवल 35% ही बीज मार्केट में ला रहे हैं। तो बीज जो है वो प्राइवेट हाथ में ही जा रहा है और चला गया है। और यहाँ किसान अपनी सुरक्षा केवल अपनी अवेयरनेस से ही कर सकता है। और आज इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी सामग्री और वीडियो हर भाषा में उपलब्ध हैं। तो अगर आप खरीदने के पहले थोड़ा सा उसकी रिसर्च करेंगे, उसको नेट के ऊपर सर्च करके जानेंगे, समझेंगे, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस क्वालिटी और वैरायटी का सीड आपको लेना है। अगर इस संदर्भ में आप किसी भी तरह की और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ई फसल कंपनी की टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो भी आपको बीज सिलेक्शन में मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा अपना अवेयरनेस बढ़ाएंगे और बाज़ार की ताकतों को समझेंगे और महंगी चीज़ों को ना लेके एक संतुलित नज़रिए के साथ आप कृषि आदान खरीदेंगे, तो निश्चित ही आपको ROI भी वृद्धि होगी और आपकी कृषि लागत भी कम होगी। धन्यवाद, नमस्कार।